ओम शांति। 14/3/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान के तीसरे नेत्र से बाप को देखो, बाप को ही याद करो, इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो। प्रश्न है, इस पुरानी दुनिया में रहते तुम बच्चों को कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? उत्तर है, मीठे बच्चे, ये पुरानी दुनिया जिसमें तुम रहते हो, ये कब्रिस्तान होनी है। इस पर रावण का राज्य है। इनसे दिल नहीं लगाओ। यहाँ रहते बुद्धि की आसक्ति नई दुनिया में जानी चाहिए। ग्रस्त व्यवहार में भल रहो, परंतु कमल फूल समान रहो। सबसे तोड़ निभाओ। बुद्धि का योग एक बाप से लगा रहे। ज्ञान योग में पक्के बनो। किसी भी हालत में खुशी का पारा कम न हो। धीरज रख, कर्म बंधन को काटते जाओ। देखो कितनी बातें बाबा ने आज बताई कि इस पुरानी दुनिया से अभी ममत्व नहीं रखना है, ये कब्र दाखिल होने वाली है। और बाबा कहते बुद्धि योग मेरे से रखो, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। और जो भी कर्म बंधन है उसको धीरज से काटो। गीत है, धीरज धर मनुआ। ओम शांति। मनुष्य मनुष्य को धीरज धरने के लिए तब कहते हैं जबकि वह बहुत दुखी है। यहाँ तो तुम मनुष्य मत पर नहीं चलते हो, तुम ईश्वरीय मत पर चलते हो। सो भी सब नहीं चलते। ईश्वर जिसको सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य सद्गुरु कहा जाता है, उनकी मत नामी ग्रामी है। भगवान ने ही श्रीमत दी है, मनुष्य से देवता बनने की अथवा दैवी दुनिया के मालिक बनने की। देखो बाबा क्या कहते हैं, तुम बच्चे जानते हो हमको शिव बाबा मत दे रहे हैं। मनुष्य की मत तो बहुत सुनी, अभी नहीं सुनी है। हियर नो इविल, सी नो इविल। भल यह आंखें मनुष्य को देखती है, परंतु तीसरा नेत्र मिला हुआ है जिससे उनको देखना है। तीसरा नेत्र मतलब आत्मा को देखना है। बाबा कहते हैं दुनिया वाले तो बहुत मुसीबत में फंसे हुए हैं, लेकिन तुम भाग्यशाली हो जो इन मुसीबतों से दूर निकल आए। दुनिया वालों पे तो मुसीबत पे मुसीबत आ रही है, तुम्हारे लिए तो प्राप्तियां है। दिल लगी बाप के साथ और नई दुनिया के साथ, तो पुरानी दुनिया का क्या काम है? देखो बाबा कहते हैं तुमको वैराग्य आ जाना चाहिए। इस पुरानी दुनिया से तुम्हारा तो सच्चा सच्चा वैराग्य है, गाया भी जाता है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। जब ज्ञान मिलता है तो भक्ति से वैराग्य आ जाता है। बाबा कहते हैं ये तुम्हारा बेहद का वैराग्य है। कौन ऐसा मूर्ख होगा जो पुरानी दुनिया से दिल लगाएगा? जब तक पूरी तैयारी न हो जाए, सतयुग को आने का समय भी हो, तब तो लड़ाई लगे। कई लिखते हैं बाबा बल घर बैठे है परंतु मूंझते हैं, क्या करें? ममत्व अगर नहीं रखेंगे तो संभाल कैसे करेंगे? बच्चों के लिए कहते हैं कि अगर ममत्व नहीं रखेंगे तो संभाल कैसे करेंगे? बाबा कहते हैं सच्चा लव तो तुम्हारा परमात्मा से होना चाहिए। इस पुरानी दुनिया से तो तुम्हारा वैराग्य होना चाहिए। सिर्फ तोड़ निभाना है। देही अभिमानी, आत्मा अभिमानी होकर रहना है। बाबा और कोई तकलीफ तो देते नहीं। बाबा कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। ज्ञान और योग नहीं होगा तो लटक पड़ेंगे। हर एक की जन्म पत्री अलग अलग है, इसलिए बाबा युक्तियां भी अलग अलग बताते हैं। कोई की तकलीफ हो तो आकर पूछो। कोई भी हालत में खुशी का पारा चढ़ा हुआ रहना चाहिए। बाबा कहते हैं हर एक का कर्म बंधन अलग है, किसी का हल्का है तो किसी का भारी है। तो बाबा कहते हैं धैर्यता से उस कर्म बंधन को तोड़ना है। इसमें गुप्त मेहनत चाहिए। कोई बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा कहते हैं जब तक किसी को बाप समान नहीं बनाया है तब तक खुशी का पारा नहीं चढ़ेगा। खुशी का पारा तब चढ़ेगा
जब दान करेंगे, जिसके पास धन होगा और दान न करे तो उसको मनुष्य कहा जाता है। यहाँ फिर ऐसे नहीं, जिसके पास है वो तो देते रहेंगे, नहीं तो समझेंगे इनके पास धन ही नहीं। अच्छा, मीठी मीठी सिक्की लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, ईश्वरी सैल्वेशन आर्मी बन विश्व के डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। मनुष्य को कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बनाना है। ज्ञान धन दान करने में कंजूसी नहीं करनी। बाबा यहाँ ज्ञान धन की बातें करते हैं। अपने दिल बाप और नई दुनिया से लगानी है। इस पुरानी देह से बेहद का वैराग्य होना चाहिए। वरदान, दिव्य बुद्धि द्वारा सदा दिव्यता को ग्रहण करने और कराने वाले सफलता मूर्त भव। दिव्य बुद्धि द्वारा सदा दिव्यता को ग्रहण करने वाले सफलता मूर्त भव। बाप दादा द्वारा जन्म से ही हर एक बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान प्राप्त होता है। जो इस दिव्य बुद्धि के वरदान को जितना कार्य में लगाते हैं उतना सफलता मूर्त बनते हैं, क्योंकि हर कार्य में दिव्यता ही सफलता का आधार है। दिव्य बुद्धि को प्राप्त करने वाली आत्माएं अदिव्य को भी दिव्य बना देती है। हर बात में दिव्यता को ही ग्रहण करती है। अदिव्य कार्य का प्रभाव दिव्य बुद्धि वालों पर पड़ नहीं सकता। स्लोगन है, स्वयं को मेहमान समझकर रहो तो स्थिति अव्यक्त व महान बन जाएगी। ओम शांति, ओम शांति। अभी हम थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे। सब अलर्ट होकर बैठ जाए और मन बुद्धि एकाग्र करे अपने बुद्धि पर। मन बुद्धि एकाग्र कर रही है। बुद्धि का योग भगवान से होना चाहिए। मैं आत्मा इस भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ। देखो अपने आप को, एक छोटा सा बिंदु, एक छोटा सा स्टार भ्रुकुटी के बीच में चमक रहा है। मैं आत्मा पॉइंट ऑफ एनर्जी, शक्ति स्वरूप, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मुझसे चारों ओर शक्तियों की किरणें निकल रही है। देखो अपने आप को, अपनी भ्रुकुटी में से एक सफेद प्रकाश निकल रहा है। अंग अंग से शक्तियां निकल रही है। मैं आत्मा पॉइंट ऑफ एनर्जी, शक्ति स्वरूप, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मुझसे चारों ओर शक्तियों की किरणें निकल रही है और ज्ञान सूर्य शिव बाबा परमात्मा मेरे सिर के ऊपर, परमात्मा की किरणें मेरे अंग अंग में समा रही है, मेरे आत्मा में समा रही है। परमात्मा प्यार का फाउंटेन फव्वारे की तरह मेरे ऊपर छत्र छाया बनकर बह रहा है। परमात्मा की 7 रंग की किरणें, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता, सारी किरणें मुझ आत्मा पर प्रभावित हो रही है। मेरी नस नस में समाती जा रही है और मेरी आत्मा सतो प्रधान बनती जा रही है। कार्य करते समय ऐसे छोटे छोटे मेडिटेशन करने चाहिए। ओम शांति, ओम